जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। जिस तरह से आप देखेंगे कि आज यहाँ पर एक वरिष्ठ पत्रकार अनमोल समाचार के जो संपादक है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसी साथ में आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष वो भी मौजूद हैं। कामगार के जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी यहाँ मौजूद है। जितने भी यहाँ पे हम कह सकते हैं दिग्गज जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। पर एक ही चीज़ की बात आज भी चल रही है, वो है न्याय की। और 6 दिन से भूख और प्यास से चक्करें आ रही है हेमंत कानाबार की वाइफ को। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि सर ये जो 6 दिन का उपोषण आमरण अनशन जो इनका चल रहा है, ये 6 दिन तक चलेगा, आज के दिन खत्म होगा, या फिर ऐसा है कि किसी को यहाँ से अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है। पहली बात तो मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि लड़की की हालत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। देखिए अभी ये बेचारी इतनी यहाँ पे इतनी बीमार नज़र आ रही है, बिना कुछ खाए पिए। आज छठा 7वां दिन इसका अनशन का है। मैं इसकी मांग बिल्कुल छोटी सी है, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। इनका ये कहना है कि भाई शाइन मेंटेनेंस, करण मेंटेनेंस और अल्फा कंपनी जो है, इसके मालिकों ने जो घोटाले किए हैं, जो सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी, इसकी जांच करो। और रवि पवार के कहने के बावजूद भी हमारी भाईंदर पुलिस इस पर गुना दाखिल नहीं कर रही है। अरे गुना दाखिल कर लीजिए, आप जांच कीजिए, नहीं लगा तो समरी फाइल कर ही देते हैं। आप लोग को तो सब पता है। मगर इस बेचारी लड़की की ज़िंदगी और मौत के बीच की लड़ाई ये लड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने 120 लोगों को तनख्वाह मिले। और जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, साइन मेंटेनेंस, करंट मेंटेनेंस, ये एक ही कंपनी के 2 रूप हैं। अब तीसरी कंपनी आ गई है अल्फा, जिसमें ये भागीदार है। कहने का मतलब ये 2.5 कंपनी के मालिक कोई पार्कर करके हैं, जिन्होंने ये कंपनियां बनाई हैं। आज इन लोगों की ज़िंदगी और मौत की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। ये हेमंत, उसकी पत्नी, लोगों के लिए जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के इनको सैल्यूट करता हूं पहले तो, कि यहाँ पे लोग दूसरों के लिए, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। अब 120 परिवारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आज मुझे दूसरे बार आना पड़ा। मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा हमारे आयुक्त श्री मधुकर पांडे जी से, श्री चंद्र काटकर साहब, डीसीपी प्रकाश गायकवाड़, भाईंदर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, कि एक उपायुक्त लेटर देता है भाईंदर पुलिस स्टेशन को कि भाई इस कंपनियों का पर गुना दाखिल करें और उसकी जांच करें। तो ये अनशन इसीलिए कर रहे हैं कि भाई उस पर गुना दाखिल करिए। आप उठा के आनंद फानंद में ऐसे ही गुना दाखिल कर देते हो, बाद में समरी फाइल करते हो, कोर्ट में जाके बाइज्जत बरी हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बच्ची की जान बचाओ। ये बच्ची की हालत बहुत ख़राब है। और इस लड़ाई में जो इतने लोग बैठे हैं, आज़ाद पार्टी के लोग बैठे हैं, हमारे समाज सेवक बैठे हैं, चैतन्य फाउंडेशन के लोग बैठे हैं, सारे लोग जो आए हैं सिर्फ इसकी लड़ाई को, इसकी एक ये उम्मीद, जो 120 लोगों की तनख्वाह मिले और जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, लोगों को शौचालय के ऊपर से उतार कर घर से बेघर किया है, उनको न्याय देने की लड़ाई है। कृपया, हम कल रवि पवार जी से मिलने वाले हैं 11:30 बजे के आसपास। मैं हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रवि पवार से मिलें, उनसे कहें कि पुलिस स्टेशन चलो, पुलिस जो सबूत, जो पुरावे मांगती है, वो एविडेंस उनको दो, कल के कल गुना दाखिल हो, कल के कल ये लड़की का अनशन खत्म हो। मैं यही विनती हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ। मैं आपसे, आपने जब इतना कुछ कहा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आप वरिष्ठ पत्रकार है, क्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं। आप इसी नगर पालिका के अंदर में ऐसे कई अधिकारी हैं जिन पर लेने देने का, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उनकी प्रमोशन हो गई है डिमोशन की जगह। तो ये जो क्या लग रहा है कि जिस तरह से शाइन मेंटेनेंस ने भी एक घोटाला किया हुआ है और ठेके पे ठेके मिल रहे हैं, इसे हम किस नज़रिए से देखें? पहली बात तो ये, मेरा भाईंदर में जब से नगर परिषद से नगर पालिका बनी, नगर पालिका आज महानगर पालिका, तकरीबन 20 से 25 प्रभाग अधिकारी स्तर के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। रेड हैंडेड उनको गिरफ्तार किया गया पैसा लेते हुए। 6 महीने बाद उनको फिर से ड्यूटी पे लिया जाता है, ये बोल के लिया जाता है भाई आधी तनख्वाह देनी है तो उनको साइड ब्रांच में काम पे रखेंगे। लेकिन कुछ समय बाद लेन देन का कुछ व्यवहार आपस में होता होगा, ये मुझे पता नहीं, लोग कहते हैं ऐसा, फिर उठा के उनको प्रभाग अधिकारी बना दिया जाता है। जिस पोस्ट पर आदमी भ्रष्टाचार के इल्जाम में गिरफ्तार होता है, वो आदमी फिर उसी पोस्ट पे आ जाता है। ऐसे हमारे मीरा भाईंदर में आज भी 4 प्रभाग अधिकारी हैं। अभी एक अधिकारी तो बिल्कुल ही निर्दोष साबित हुआ है।
जिसको कि रश्मि बिल्डर के लोगों ने रेड हैंडेड पैसे देते हुए पकड़वाया, वो आदमी निर्दोष बच जाता है। ये हमारे कानून की लचरता है या इस तरह की चीजें बहुत सारी देखने को मिल रही हैं। तो क्या साइन मेंटेनेंस तो बाहर का ठेकेदार है, बाहर के ठेकेदार पर कार्रवाई करने से पालिका इसलिए भी घबरा रही है कि भाई ऐसे दूसरे ठेकेदारों में गलत मैसेज जाएगा। बाजार का ठेका ले लो, करोड़ों का लफड़ा। अभी हमारे आयुक्त साहब ने महापौर भवन को किराए पे 5 साल के लिए दे दिया। अब ऐसे हजारों ठेके, जितने भी टेंडर दिए गए, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये सारे के सारे भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं। और ये भ्रष्टाचार हमारे प्रशासनिक लोग करते हैं और उसके बाद ऐसे लोग उनको सफ़र करते हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिलती, जो लोग परेशान घूमते हैं। आज 120 लोगों के लिए बंदा लड़ाई लड़ रहा है। शौचालय की साफ सफाई रुक गई है, शौचालय टूटे हुए हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। पीडब्ल्यूडी और हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शौचालय के लिए एक टीम बनाते हैं, लोगों को ठेका पद्धति पे लाते हैं, लेकिन हमारे शौचालयों की हालत तो देखिए। किसी के दरवाजे चोरी हो रहे हैं, कहीं पानी नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इसे क्या कहा जाएगा? ये समाज सेवा है या लोगों की मदद है या MBMC है? ये क्या है? हर शौचालय का विजिट किया जाए तो इसके लिए 4 अधिकारी रखे गए हैं, पूरा पैनल बना के रखा हुआ है। अभी शौचालयों के मामले में एक शैलेश शिंदे नामक अधिकारी को सस्पेंड किया गया, हमारे काटकर साहब ने किया। तो इस तरह की चीजें जो महानगर पालिका में चल रही हैं, काटकर साहब बर्खास्त करते हैं, फिर उनको ले आते हैं। भ्रष्ट अधिकारी जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, एंटी करप्शन में अरेस्ट हुए, उन लोगों को हटाया जाता है, आधी पगार पर रखा, फिर उनको मलाईदार पोस्ट पे फिर प्रभाग अधिकारी बना दिया जाता है। इससे साफ साफ समझ में आता है कि काटकर साहब को अच्छे और सच्चे लोगों की जरूरत नहीं है, उनको भ्रष्टाचारी लोगों की आवश्यकता है, टेंडर घोटालेबाजों की आवश्यकता है, जो हमारे सामने आजकल नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में शाइन मेंटेनेंस पे FIR होता है कि नहीं, या तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आज संडे है इसलिए अधिकारी यहाँ पे नहीं आ सकते, ऐसा बोल रहे हो? छुट्टी उनकी कंपलसरी हो, उनको छुट्टी मिलनी ही चाहिए। जब वो संडे के लिए अपने हक, उनका छुट्टी का अधिकार है, वो घर पे बैठ सकते हैं। अगर आप भी यहाँ पे एकनाथ शिंदे साहब हमारे मुख्यमंत्री आ जाए तो क्या काटकर साहब यहाँ पे नहीं आएंगे? छुट्टी बनाएंगे घर पे? आज ये है ना, ये कोई गलत काम नहीं कर रही है। अगर गलत है तो इस पर भी गुनाह दाखिल कर देना, लेकिन एक बार अपनी शक्ल तो दिखाओ। तुमको किससे लड़ाई है? तुम्हारी क्या है? भ्रष्टाचार ही करना है और इंसानियत पूरी खत्म हो चुकी है। जैसा कि हेमंत जी ने कहा कि उनकी वाइफ जो है वो कई दिनों से भूखी प्यासी बैठी हुई है, क्या लग रहा है FIR आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब FIR होगा तो इसमें कई अधिकारियों के भी नाम सामने आ सकते हैं, इसलिए प्रशासन जो है FIR करने से पीछे हट रही है। जिस तरह से आज के दिन में लाडली बहन की योजनाएं चल रही है लोगों के लिए, बहनों की सुरक्षा के लिए, साथ में कईयों को पैसे भी 1500 रुपये आ चुके हैं। यहाँ पर इस बहन को जो नहीं आए हुए हैं, मैं इन्हीं से जानना चाहता हूँ कि लाडली बहन की योजना जो चल रही है, रक्षाबंधन भी करीब आ चुका है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक बहन यहाँ पे भूखी प्यासी पड़ी हुई है। अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब ने, उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने लाडली बहन का पहला पैसा कल भेजा। एक तरफ आप हमारी बहनों को पैसा 1500 रुपया भेज रहे हैं, रक्षाबंधन का उपहार दे रहे हैं, और एक दूसरी तरफ हमारी बहन जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। ये कैसा इंसाफ है? पूरे देश में हमारे महाराष्ट्र की चर्चा हो रही है कि लाडली बहन चुनाव के दौरान लोगों को दिए जा रहे हैं, मगर आप लाडली बहनों को पैसा दें, बहुत अच्छी बात है, मगर ये भी किसी की बहन है, इसकी तो हालत देखिए। अब देखना यह है कि इनके ऊपर की जो, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक वरिष्ठ पत्रकार ने डिमांड की है, ये पूरी होती है कि नहीं, क्योंकि नगर पालिका आखिरकार कोई भी डिसीजन लेने को तैयार नहीं है। जिस तरह से पेपर जो है, जो पत्र है शाइन मेंटेनेंस के खिलाफ में पुलिस चौकी में दिया गया है, पर अभी तक का FIR सामने नहीं आया है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि इसके अंदर में कुछ अधिकारी के भी नाम सामने आ सकते हैं, इसलिए इस पे काम नहीं हो रहा है? अगर ऐसा है, लगता है आप लोगों को, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या इस बहन को न्याय देने के लिए अपनी ज़िंदगी और मौत की आखिरी लड़ाई तक लड़नी होगी? आपको ऐसा लगता है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएँ। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।